कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आरएस साहब जिंदाबाद, आरएस साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर शाहिद मुगल साहब जिंदाबाद, हमारा लीडर कैसा हो। कभी उनके कॉरपोरेटर चले जाते हैं, कभी कोई और ओहदेदार चला जाता है और ये कहते हुए चला जाता है कि पिछले 4.5 साल में धोखा और तबाही और बर्बादी और झूठ के अलावा इस रियासत को मौजूदा मरकजी हुकूमत से और कुछ मिला नहीं है और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि इनके इरादे सही नहीं थे, इनकी नीयत साफ नहीं थी। 2014 में ये आए ये कहते हुए कि पूरी मेजॉरिटी इनकी अपनी होगी। जब इनको मेजॉरिटी मिली नहीं, जब इनकी गाड़ी 25 सीटों पर रुकी, तो उन्होंने इस रियासत को अल्लाह ताला के हवाले छोड़ा। कहीं पे भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और इसलिए लोग तरस रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नए सिरे से इलेक्शन हो और इस 4.5 साल का जो धोखा लोगों ने खाया है, उस धोखे का जवाब लोग बटन दबा के इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मरकज़ को एक मैसेज पहुंचे कि आज यहाँ लोग दोबारा झूठ और धोखे के बुनियाद पे फैसला करने के लिए तैयार नहीं है, कि हक़ में आज एक हवा चल रही है। लेकिन उस हवा को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हवा चले और हम ये सोचें कि ना बस हम जीते हुए हैं, कोई नहीं जीता हुआ है। हार जीत का फ़ैसला सबसे पहले तो अल्लाह ताला करता है और उसके बाद हमारी मेहनत का नतीजा होता है हार जीत। अगर हम घर बैठे बैठे सोचें कि बस जनाब बदरवा की भी सीट निकल गई, डोडा की भी सीट निकल गई, इंदरवाल और किश्तवाड़ की भी हम सीट निकालेंगे, रामबन की भी हम सीट और बानीहाल की भी सीट निकल गई, कोई सीट इस तरह निकल नहीं जाती जनाब। और इस तरह इसलिए आज जो स्टेज पे मैं अपने कश्मीर के साथियों को देख रहा हूँ और अपने कश्मीर के उन साथियों को देख रहा हूँ जो मैंडेट के हकदार हैं, जिनका कुछों का तो लगभग मैंडेट का फैसला हो ही गया। जनाब यहाँ बैठे बैठे आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। खुदा के लिए अपनी टिकटें कटवाओ। आज चलो मैंने आपको सलाम का जवाब दिया, कहीं ऐसा ना हो कि परसों मैं आपको यहाँ दोबारा देखूं फिर सलाम का जवाब देने का भी दिल नहीं करेगा, ये याद रखिएगा आप। अगर हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और किस लिए जीतना चाहते हैं? अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, इस रियासत के बका के लिए, इस रियासत के गरीब तबके के लिए, इस रियासत के दबे हुए तबके के लिए, इस रियासत के नौजवान के लिए जिनको नौकरियों के वादे किए गए लेकिन नौकरी मिले नहीं, इस रियासत के किसान के लिए, इस रियासत के गुजर हमारे भाई बहनों के लिए, इस रियासत के तमाम वो दबे हुए लोग जो चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, जो चाहते हैं कि भाईचारा कायम रहे, जो चाहते हैं कि अमन बना रहे, जो चाहते हैं कि इस रियासत में तरक्की का वो दौर आए, अमन का वो दौर आए कि हम मुल्क के बाकी रियासतों के साथ मुकाबला करें। हम जम्मू कश्मीर को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कोलिशन हुकूमत से अब नजात हासिल करें। बहुत देखा हमने ये लेन देन की हुकूमत, मिल बांट के हुकूमत करते हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी बन जाती है और जिस अंदाज में हम चाहते हैं लोगों की खिदमत करना वो हम कर नहीं पाते। बाकी रियासतों ने भी कोalition के साथ कभी कभार हाथ मिलाया लेकिन फिर उनको छोड़ दिया। यूपी देखिए, सालों साल तक ऐसा लग रहा था कि यहां सिर्फ और सिर्फ कोalition हुकूमतें होंगी। फिर क्या हुआ? पहले समाजवादी पार्टी को अपनी मेजॉरिटी दी, फिर पिछले इलेक्शन में बीजेपी को अपनी। यहाँ पे भी 2002 के बाद लगातार एक के बाद एक कोलिशन हुकूमतें। अब हमें इन कोलिशन हुकूमतों से अब नजात हासिल करना चाहिए। एक बार जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करें कि एक पार्टी को मैंडेट देना है, एक पार्टी को जितवाना है, एक पार्टी को मौका देना है,
कि उस रियासत के तमाम तबकों के साथ इंसाफ करें, तमाम इलाकों के साथ इंसाफ करें। हकीकत यह है कि मैं पूरे जम्मू सूबे की बात करता हूँ। जम्मू सूबे को इतनी नुमाइंदगी और इतनी तरक्की जितनी फारूक साहब ने 96 और 2002 के दरमियान की, उसके बाद शायद ही किसी और ने जम्मू प्रोविंस की इतनी नुमाइंदगी और इतनी तरक्की की होगी। अब सिर्फ वक्त आया है कि लोग दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतमाद करें, एक मौका दें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि हमारे इरादे भी सही हैं और हमारी नीयत भी सही है। और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हुकूमत में रह के एक बात करते हैं और हुकूमत छोड़ के दूसरी बात, जो उसी साथी को जब वो आपके साथ होता है तो उसको हार पहनाते हैं, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो उसको गाली देते हैं। मैं हैरान हुआ आज पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान देख के। आज कहा कश्मीर के नौजवानों को कि आप दोबारा पीडीपी के साथ शामिल होइए, पीडीपी से सारा कूड़ा कचरा निकल गया है। हाय 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 हाय। पहले तो मैं ये कहूँ, मैं भी एक पार्टी का नायब सदर हूँ, सदर रह चुका हूँ। मेरे भी कुछ साथी गए, शायद आगे भी कुछ साथी जाएंगे, कौन रोक सकता है। लेकिन मैंने कभी अपने गए हुए साथियों के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कहीं नहीं किए, और ना करूँगा। और अब कल तक मेरे साथी थे, कल तक हमने मिल बैठ के काम किया, कल तक इन्होंने मेरी तारीफ की, मैंने इनकी तारीफ की। आज मैं कहूँ ये कूड़ा कचरा है, ये किस तरह का जबान? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। आज कहती है कि मेरे जो 2016 में अल्फाज थे वो गलत थे। आज आपको आपके अल्फाज गलत नजर आए? जब आप बीजेपी को खुश करने के लिए उनके हर बात हाँ में हाँ मिला रहे थे, तब आपको नजर नहीं आया? जब आप थकती नहीं थी हमें असेंबली और असेंबली के बाहर ये कहते हुए कि ना वाजपेयी कुछ नहीं था, मोदी देखो करिश्मा करेगा, मुझे मोदी साहब में वाजपेयी साहब से बेहतर नजर आता है। आज आप कहा जो मांगा वो भी मिला, जो नहीं मांगा वो भी मिला, ये भी कहा। आज कहती हैं कि मोदी साहब ने मौका गंवाया। ये किस तरह की सियासत? जो कल तक सही आदमी था वो आज गलत आदमी बन गया है, जो कल तक सही वजीर आजम था वो गलत वजीर आजम बन गया, जो कल तक आपका साथी था वो आज कूड़ा कचरा बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सामने इलेक्शन नजर आ रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत नहीं है। लड़वाते हम भाई को भाई से नहीं लड़वाते, हम एक मजहब को दूसरे मजहब से नहीं लड़वाते। हम बार बार कहते हैं और यही हमारा मिशन है। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम कहते हैं हमारी ताकत इसी में है कि भाईचारा बुलंद रहे। इस रियासत की खासियत, इस रियासत का मुस्तकबिल उसी चीज में महफूज रहता है जबकि हमारा भाईचारा जो है वो सही रहे, वो कायम और दायम रहे। आज दोबारा मैं अपने तरफ से, अपने तमाम साथियों के तरफ से, बिलखसूस अपने सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से महबूब साहब को और शाहिद साहब को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ। आप सब जो इनके साथी हैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में आपके साथ बहुत नज़दीकी से हमें काम करने का मौका हासिल होगा। इंशाअल्लाह आपके आने से अब कामयाबी आपकी होगी, इस जमात की होगी, इस ख़ानदान की होगी, इस रियासत की होगी। इसके बाद मुलाकात जो है उम्मीद करता हूँ कि जल्दी भदरवा में हो, जहाँ एक अलीशान जलसे में जैसे मैंने आपको कहा हम साबित कर देंगे कि जो लहर कश्मीर से शुरू हो चुकी है वो लहर अब खिते चिनाब से होते हुए बराबर जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है, इस लहर को हम वहाँ पहुँचा के नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी जो है उसकी शुरुआत देखते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब उमर साहब।